सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 48 कक्षा 10वीं साइंस जो कि 23 अक्टूबर की है उसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो है आवर्त और जो है समूह के अंदर क्या क्या प्रवृत्ति होती है, तो संयोजकता के बारे में बात करते हैं। तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। किसी भी तत्व का जोड़ने की जो क्षमता होती है और जो बाह्य कोशों को पूरा करने के लिए तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं, साझा करते हैं, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे कि सोडियम है 11 तो 2 8 1, यहाँ पे ये एक जो है इसकी संयोजकता हो जाएगी क्योंकि एक को छोड़कर अपने आप को स्थिर कर लेगा। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटती है। आप देख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन तक बढ़ रही है, फिर फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन तक घट रही है। उसके बाद अगर समूह में बात करें तो समूह के अंदर जो संयोजकता है वो एक समान रहती है। जैसे कि अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की, तो सभी के अंदर जो है 2 1 2 8 1 और 2 8 8 1, तो सभी की जो संयोजकता है वो बराबर रहती है। अब देख सकते हैं अगला है परमाणु साइज़ की बात करें। परमाणु साइज़ जो है परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी को परमाणु साइज़ दर्शाता है। जैसे कि अगर हम सोडियम का उदाहरण ले लें तो सोडियम के जो है 3 चक्कर होते हैं, 3 कोश होते हैं। तो यहाँ से और सबसे बाहरी कोश तक की दूरी जो है उसका परमाणु साइज़ या परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने वाले पर परमाणु त्रिज्या घटती है। आप देख रहे हो 186, फिर 160, 143, 18, 110, 104, 99। इसके पीछे कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के अंदर जो आवेश है वो बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है फैल रहे हैं। तो नाभिक जो है धनावेशित अधिक होने के कारण जो है बाहरी कक्ष को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिससे कि इनकी परमाणु साइज़ आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाने पर घटता है, जबकि समूह के अंदर ऊपर से नीचे आने पर यह बढ़ता है। उसके पीछे क्या है कि अगर हम देखेंगे कक्षों की संख्या जो है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही है। लिथियम में 2 कक्ष हैं, सोडियम में 3 हैं, पोटेशियम में 4 हैं, फिर 5 हैं। तो इस कारण से जो है ये बाहरी कक्ष की दूरी जो है बढ़ती जा रही है और कक्षों की संख्या भी बढ़ रही है, इसलिए जो है ऊपर से नीचे आने पर जो है ये बढ़ता है। धात्विक गुण की अगर हम बात करें तो धात्विक गुण का अर्थ किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जो है धातु आवर्त में बढ़ाई जाती है। तो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाते हैं अधातु है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घट जाती है और धनात्मक आयन बनाने की क्षमता भी कम हो जाती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि जो है उसके अंदर नाभिक का जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश आकर्षण बल है वो घट जाता है अलग अलग कोशों के जुड़ने के कारण, जबकि आवर्त के अंदर जो है वो बढ़ रहा है। तो इस कारण से नीचे की तरफ जाने पे धात्विक गुण बढ़ता है समूह के अंदर और आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाने पर घटता है। अधात्विक गुण जो है आपके धात्विक गुण के विपरीत होता है। धात्विक गुण के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता की बात आती है, धात्विक गुण के अंदर लेने की क्षमता की बात करते हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ेगा और समूह में नीचे की तरफ जाने पर ये कम होगा। तो आवर्त सारणी के मध्य से उपधातुएं या अर्धधातुएं पाई गई हैं। ये कुछ ही गुण धातुओं के तथा कुछ गुण इनके अंदर अधातुओं के होते हैं। धातु ऑक्साइड जो है हमेशा क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और अधातु ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। प्रश्न उत्तरों की अगर हम बात करें, पहला प्रश्न, परमाणु साइज अपने आवर्त में घटता है, क्या कारण है उसका? नाभिक के बल के वृद्धि के कारण। दूसरा आप यहाँ से लिखोगे संयोजकता से आप क्या समझते हैं? तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। ए का हिस्सा ये दूसरे प्रश्न का पहला। और किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन विन्यास के द्वारा उसकी संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है, ये इसका दूसरा हिस्सा है। बाह्य कोश को पूरा करने के लिए तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने साझा करने की जरूरत होती है उसके द्वारा जो है हम उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास की संयोजकता का पता कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगला देख लेते हैं, किसी तत्व में धात्विक अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं? समूह में नीचे की ओर आने पर ये कैसे बदलता है, बताइए। तो धात्विक गुण का अर्थ क्या था? किसी तत्व में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता धातुएं आवर्त सारणी में बाएं की जो है यहाँ तक लिखना है आपने। उसके बाद में समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आवेश घटता है तथा भारी इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया। समूह में नीचे की ओर और आने और आवर्त में बाईं ओर जाने पर परमाणु साइज के क्या होता है, अगले उसमें देखते हैं।
अगर आप परमाणु साइज़ की बात करें तो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज़ घट जाता है। और समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुओं का साइज़ बढ़ता है, क्योंकि नए कोशों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक और भारी कोशों की दूरी बढ़ जाती है। तो ये आपके प्रश्न 4 का उत्तर है। प्रश्न 5 जो है एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। 4 तत्व दे रखे हैं PQRS, जिनका परमाणु संख्या है 12, 13, 14, 15। आपको करना क्या है, तत्व Q की संयोजकता निकालनी है। तो परमाणु क्रमांक Q का होगा 13, उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होंगे 2, 8, 3, तो संयोजकता हो जाएगी 3, क्योंकि भारी कक्ष में 3 है। इन तत्वों में धातु और अधातुओं को वर्गीकृत करना है। तो धातु वो होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देती हैं और अधातु जो लेती हैं। तो धातु हमारे यहाँ पे P और Q होंगी और अधातु जो है यहाँ पे S होगा। R को हम इसलिए नहीं जोड़ रहे क्योंकि उसके अंदर जो है 14 है, 2, 8, 4 होगा, तो वो दोनों तरह से धातु और अधातु दोनों तरह से काम कर सकता है। इनमें से कौन सा तत्व अत्यधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, तो हम कहेंगे अत्यधिक। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो है P बनाएगा और उसके बाद फिर Q बनाएगा। तो P और Q दोनों कह सकते हो, और अगर एक लिखना है तो खाली P लिखो। अत्यधिक अगर सबसे ज़्यादा की बात है तो P आएगा। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आएगी। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।